सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। कुल 7 प्रकार की भस्म होती है जिनका निर्माण किया जाता है और उनका अलग अलग उपाय किया जाता है। सबसे पहले नंबर पर होती है कंडे की भस्म या गोबर की भस्म। जो अलोनी कंडा होता है उस कंडे की भस्म होती है। अलोना कंडा कैसे? जब गाय ने गोबर किया हो और उसके बाद उस कंडे को थापा नहीं गया हो, यानी कि दीवार पे हाथ से उसको थापा नहीं गया हो, तो वो होता है अलोनी गोबरी अलोना कंडा। उसके बाद होती है कमलगट्टे की भस्म, फिर होती है मोती की भस्म, फिर होती है हीरे की भस्म, और फिर होती है बेल के फल की भस्म, फिर होती है यज्ञ कुंड की भस्म, साथ में होती है कमलगट्टा प्लस जो बीला है यानी कि बेल का फल है उनकी भस्म। तो आज मैं आपको इन सभी भस्म का निर्माण कैसे करते हैं और उसके बाद में इनका क्या उपयोग है, इनको किस प्रकार से उपयोग में लाया जाता है, उसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, भस्म का निर्माण कैसे करना है। कभी कभी हम भस्म निर्माण करने के लिए जो कंडा होता है, गोबरी होती है, उसको ऐसे ही जला देते हैं केरोसिन या पेट्रोल का तेल डालकर, और उसकी भस्म तैयार करके शंकर को चढ़ा के आते हैं। अब सोचते हैं हमने भस्म चढ़ाई और उसका भगवान हमको फल प्रदान करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आप भस्म को बनाएं यानी कि कंडे या गोबरी को जलाएं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपको गौमूत्र लाना होगा। गौमूत्र लेके आइए और जहाँ पे आप भस्म बनाएंगे उस स्थान पर, जैसे मान लीजिए ये स्थान है, इस पर आप भस्म बना रहे हैं, तो इस पर आपको गौमूत्र छिड़क देना है। अब गौमूत्र छिड़कने के बाद में, या फिर गौमूत्र आपके पास में ना हो तो आप गंगा जल भी छिड़क सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो अलोनी गोबरी है, कंडा है, उसको रखना है। उसके ऊपर देशी कपूर रखनी है और देशी कपूर में आग लगानी है, प्रज्वलित करना है, यानी देशी कपूर को जलाना है। और उसके बाद जो गाय का घी होता है, उस गाय के घी को डालते जाना है इस अग्नि में, ताकि ये अग्नि जलती रहे और उसके बाद जो अलोनी गोबरी और कंडा है उसकी भस्म तैयार हो जाए। अब जो भस्म तैयार हुई है उसको 4 या 5 बार कपड़े में छान लीजिए और छानने के बाद उसको एक डिब्बी में रख लीजिए। अब आप इस भस्म को प्रदोष के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि के दिन, सोमवार की अष्टमी के दिन, किसी भी दिन उपयोग में ले सकते हैं। शंकर जी को चढ़ाइए और उसके बाद में जिस भी उपयोग में आप इस भस्म को लेना चाहते हैं, मान लीजिए आपको पेट से संबंधित कोई समस्या है तो 1 चुटकी भस्म खा लीजिए। अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगा के जाइए भस्म का, या फिर आप किसी कार्य के लिए जाते हैं तो गाय के घी में उस भस्म को मिलाकर लेके जाइए। एक होती है धान की भस्म। जो धान होता है उसका जो छिलका होता है उसकी भी भस्म होती है, उस भस्म का भी उपयोग किया जाता है। अब चलो, अब मैं आपको बताता हूँ कमलगट्टे की भस्म। जो कमलगट्टा होता है उस कमलगट्टे को भी आपको इसी प्रकार से जलाना है। साथ में आपको उसमें लेना है बीला यानी बेलपत्री का फल। जो बेलपत्री का फल होता है उस फल को लेना है और उस बेलपत्री के फल को लेकर कमलगट्टे के साथ में जलाना है। जैसे आपने वही गंगा जलीय गौमूत्र छिड़क कर अलोनी गोबरी कंडा रख दिया, उसके ऊपर आपने ये बेलपत्र का फल, बीला और कमलगट्टा रख दिया। देशी कपूर और गाय के घी से आपने इनको प्रज्वलित करके इनकी भस्म बना ली। अब ये जो कमलगट्टे की भस्म आपने बनाई है, ये भस्म जो होती है इसको चढ़ाया जाता है सावन के दूसरे सोमवार को। सावन के दूसरे सोमवार को इसको चढ़ाया जाता है। अब दूसरे सोमवार को चढ़ाने के बाद में, क्योंकि सावन में जो शिवलिंग होता है वो गीला रहता है, क्योंकि प्रतिदिन कोई ना कोई प्रति समय जल से अभिषेक करता रहता है, तो भस्म गीली हो जाती है। उसके बाद क्या करना है, इस भस्म को लेकर आना है और लाने के बाद में इस भस्म को सुखाना है। छत पे सुखा लीजिए और सुखाने के बाद में जब आप इसको सुखा लें, सुखाने के बाद में आपको इसका उपयोग कैसे करना है। जिस स्त्री या पुरुष की किडनी लीवर में समस्या है, पेट में कोई समस्या है, या माताओं बहनों को कैसी भी समस्या है, तो आपको क्या करना है, जो पुरुष लोग हैं उनको 3 जगह पे इन भस्म को लगाना है। सबसे पहले ये जो आपकी भ्रकुटी है, इस भ्रकुटी के बीच में आपको त्रिपुंड बनाना है भस्म का। ये पहला स्थान हो गया, इस भ्रकुटी का त्रिपुंड बनाना है आपको। दूसरा जो है जो आपका कंठ होता है, जो कंठ के पास में एक छोटा सा खड्डा सा होता है, जैसे कि आप
इस शिवलिंग में देखिए इस स्थान पर आपको एक छोटा सा खड्डा दिखेगा अपने गले के पास में, वह है दूसरा स्थान। वहाँ पर आपको इस भस्म का टीका लगाना है और तीसरा लगाना है आपको आपके वक्ष स्थल पर। तो ये 3 जगह है जब पुरुषों को इस भस्म को लगाना है। साथ में जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को कहाँ लगाना है, एक तो वही ऊपर आपको भ्रुकुटी के बीच में, और दूसरा आपका जो कंठ है। महिलाओं को केवल 2 ही जगह पे इस भस्म को लगाना है। उसके बाद में जब आप खाना खाएं तो खाना खाने से पहले एक चुटकी से भी छोटी सी भस्म उसको अपनी जिह्वा पर रख ले और खाना खाने से पहले उसको खा लीजिए। तो आपको किडनी, लीवर या ऐसी कोई भी समस्या हो जो आपकी समस्या होगी समाप्त हो जाएगी। अब हम चलते हैं मोती की भस्म की तरफ। तो जो मोती की भस्म होती है उस भस्म को भी आपको इसी प्रकार से बनाना है। अलोनी को ऊपरी एक कंडा लेना है, उसके ऊपर मोती रख के देशी कपूर और गाय के घी से उस मोती को जलाना है। जब मोती जल जाए और उसकी भस्म तैयार हो जाए, मोती भी कौन सा, जो समुंदर में मोती मिलता है वो मोती, ऐसे नहीं कोई प्लास्टिक वाला मोती आप ले और उसकी भस्म तैयार कर दे, नहीं, ऐसा नहीं करना। उस मोती की जब भस्म तैयार हो जाए तो उस भस्म को महाशिवरात्रि के दिन लेकर जाइए शिव मंदिर में, और ये जो शिवलिंग होता है इसका जो मूल केंद्र होता है शिवलिंग का, इस स्थान पर उस भस्म को रख दीजिए। मोती वाली भस्म को 2 से 4 मिनट इस भस्म को रखे रहने दीजिए और उसके बाद इसको ले आइए। अब यदि आपकी कोई चीज़ अटक गई है, मान लीजिए कोई कार्य रुका पड़ा है या फिर कोई ऐसा काम है, मनोकामना है, जो कुछ भी है, तो आप इस भस्म को अपने मस्तक पर लगाइए। यदि किसी व्यक्ति से कार्य निकलवाना है तो अपने मस्तक पर इस भस्म को लगा के जाइए, मोती की भस्म को। वह व्यक्ति आपका कार्य उसी समय उसी पल करके देगा। अब अगली भस्म की तरफ चलते हैं। यदि किसी तीर्थ में बैठकर आप शिव जी के नाम से आहुतियाँ देते हैं, किसी तीर्थ में आप बैठे हैं, वहाँ पर किसी यज्ञ में बैठे हैं और शिव जी के नाम से यज्ञ में आहुतियाँ देते हैं, तो वो जो भस्म तैयार होती है उस भस्म का 12 तिलक लगाया जाता है। आपके शरीर पर 12 तिलक लगाया जाता है। 12 तिलक जो होता है वो उसी भस्म का लगाया जाता है। अब हम चलते हैं, यदि आपके पास में कोई सी भी भस्म है तो इन 3 जगहों पर यदि आप भस्म लगाते हो तो आपको कभी भी कोई भी हरा नहीं सकता। सबसे पहला जो आपका मस्तक है, जो मस्तक का बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है, जैसे कि आपको इसमें वीडियो पिक्स में दिखाता हूँ। ये जो मस्तक है आपका, इस मस्तक का ये जो सेंटर पॉइंट है, यदि यहाँ पर आप भस्म लगाते हैं तो ये होता है आपका आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र होता है, यदि यहाँ पर आप भस्म लगाते हैं तो इस भस्म को लगाने से कभी भी आप धोखा नहीं खा सकते। दूसरा होता है कंठ पर। जब आप कंठ पर भस्म लगाते हैं तो वो होता है विशुद्धि चक्र। यहाँ पर कंठ पर होता है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र पर भस्म लगाने पर यदि आपको कोई विष दे भी दे, मान लीजिए कोई चाहता है आपकी मृत्यु करना और आपको विष दे दे, तो वह विष भी अमृत बन जाएगा, पर उस विष से आपका बाल विवाह का नहीं हो सकता। अब जो अगला है वो है आपके वक्ष स्थल पर। वक्ष स्थल पर जो चक्र होता है वो होता है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र लगाने पर, अनाहत चक्र पर भस्म लगाने पर, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे बहुत बहुत ज़्यादा नफरत करता है, तो जब आप अनाहत चक्र पर यानी कि वक्ष स्थल पर भस्म लगा के जाते हैं तो 2 से 3 बार जब आप उससे मिलने जाएंगे तो वह व्यक्ति अपनी नफरत भुलाकर आपसे प्रेम करने लगेगा, यानी अच्छा व्यवहार करने लगेगा। तो इस प्रकार ये भस्म थी और भस्म के उपाय थे। शिवरात्रि के दिन भी आप भस्म लगा सकते हैं। इस भस्म का उपयोग कीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तु।